जी एडवांस 2026 का पेपर हो गया है और इस बार देखने को मिल रहा है कि पेपर काफी टफ था और कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। पूरी वीडियो को डिटेल में देखना, डिटेल में समझाऊंगा, पूरा पेपर एनालिसिस कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपके मार्क्स के बेसिस पर क्या रैंक पॉसिबिलिटी है और उसके बाद में अगर आप जानना चाहेंगे कि उस रैंक के बेसिस पे आपको कौन सा आईआईटी अलॉट हो सकता है, तो सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। उसके लिए वीडियो एंड तक देखना। मैं हूं विनय खंडेलवाल, आपका करियर काउंसलर, जो कि डिटेल के अंदर आपको करियर से रिलेटेड काउंसलिंग देता हूं। और मैं राइटर हूं करियर सूत्रा बुक का, जिसकी 5,000 से ज्यादा कॉपी सेल हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा बच्चों को हर साल काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा हूं। आई एम सर्टिफाइड करियर काउंसलर फ्रॉम आई ड्रीम करियर। तो चालू करते हैं वीडियो को, देखते हैं डिटेल के अंदर कि क्या क्या इस साल 2026 के जेईई एडवांस के पेपर में स्पेशल था और पहले से अलग था। तो देखिए, अगर मैं बात करूं जेईई एडवांस के अंदर 2017 की अगर मैं बात करूं तो 2017 में अप्रोक्सीमेटली 1,59,000 ने दिए थे। ऐसे ऐसे करते हुए नंबर बढ़ता गया। 2024 की, मैं लास्ट 3 इयर्स की बात करूं, 2024 के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने ये एग्जाम दिया था, ठीक है, एग्जाम के लिए अपियर हुए थे हर साल अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख स्टूडेंट। कितने बच्चे? 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं। लेकिन जितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं उतने बच्चे फॉर्म फिलिंग नहीं करते हैं। उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट आ जाता है क्लास 12 का, और जैसा इस साल हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 13 मई को 12th का रिजल्ट आया और रिजल्ट ही सेटिस्फैक्टरी नहीं आया, 75 नहीं आया, तो वो बच्चे जेईई एडवांस देने नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनका 75 का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ होता है। कुछ कुछ केसेस में होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 बार ड्रॉप ले लेते हैं, तो जो सेकंड टाइम ड्रॉपर होते हैं वो जेईई एडवांस का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। कुछ बच्चों का जेईई एडवांस का फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू फिलिंग ऑफ गलत, रॉन्ग ईयर और बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन डाल देने की वजह से। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो हमारे 2.5 लाख के अप्रॉक्स बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ अपियरिंग स्टूडेंट इस साल का जो डेटा बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 1,85,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अपियर किया है, ठीक है। और इनमें से अगर मैं बात करूं कि क्वालिफाई कितने स्टूडेंट करते हैं, तो आप एक एवरेज अगर मान के चलें, देखिए लास्ट ईयर 54,000 बच्चों को क्वालिफाई किया था, 48 अप्रोक्सीमेटली हम ये मान लेते हैं कि 50,000 के समथिंग इस साल, मुझे जो लगता है एक्सपेक्टेड 55 के समथिंग ये कोई फिगर रखेंगे। 55,000 बच्चे जो है जेईई एडवांस को क्वालिफाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्वालिफाई करते हैं। अभी जो 55,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, क्या इन सबको सीट मिलेगी? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, इन सबको सीट नहीं मिलेगी। इसका रीजन क्या है? जब 54,000 ने क्वालिफाई किया तो सीट कितनों को मिली थी? 18,000 बच्चों को, 18,160 स्टूडेंट को ही सीट मिली थी, ठीक है, लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग। और इस साल भी अप्रोक्सीमेटली जो मेरा मानना है वो 18,500 600 के समथिंग सीट्स हैं, ठीक है। इतनी ही नंबर ऑफ सीट्स है। जब इतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं तो वहां पर भी यही देखने को मिलेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा क्वालिफाई करते हैं, ये लोग ज्यादा बच्चों को क्वालिफाई करते हैं, और सीट ऑफर कितनों को होती है? तो एग्जाम को क्वालिफाई करना और सीट मिलना दोनों अलग अलग प्रोसेस है, जिसको मैं डिटेल में आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं पेपर के एनालिसिस की, पेपर कैसा रहा है। तो फर्स्ट पेपर जो हमारा था, फर्स्ट पेपर हमारा ओवरऑल कितने मार्क्स का था? 180 मार्क्स कैरी कर रहा था फर्स्ट पेपर, और जिसमें हर सब्जेक्ट कितने नंबर का था? 60 मार्क्स का। देखिए पेपर के 4 सेक्शन थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो 16 क्वेश्चन आए थे पर सब्जेक्ट, ठीक है। टोटल 48 क्वेश्चन देखने को मिले मेरे को, जो पेपर फर्स्ट का एनालिसिस है। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 48 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट थे, और हर क्वेश्चन हर जो क्वेश्चन था वो कितने मार्क्स, हमारा टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं? हमारे 180 मार्क्स हो रहे हैं। तो आप देखिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूं, जो सिंगल मार्क क्वेश्चन है हमारे, सिंगल मार्क क्वेश्चन वो 4 थे। सही होने पर 3 नंबर मिल रहे थे और गलत होने पे -1। इसके अंदर इस बार रिलैक्सेशन दिया गया है ना, मतलब -1। यहां पर अगर मैं बात करूं मल्टी करेक्ट ऑप्शन जो है एमसीक्यू, उसमें 4 सही थे, 4 पर फुल मार्क्स मिल रहे थे, और पार्शियल मार्क्स क्या थे? +3, +2 और +1।
लेकिन नेगेटिव मार्किंग में इस बार थोड़ी सी रियायत दी गई है, -1 का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं, तो अगर आपका एक सही है तो 1 नंबर, 2 सही है तो 2 नंबर, 3 सही है तो 3 नंबर मिलेंगे। लेकिन और फुल मार्क्स कितने हैं हमारे? 4 मार्क्स हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं अगर बात करूं इंटीजर नेगेटिव इंटीजर टाइप वाले जो क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद में हमारे जो है हमारे मैच द फॉलोइंग, ये भी क्या आए थे हमारे? 4 क्वेश्चन आए थे। यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यहां नेगेटिव मार्किंग थी -1। और पर सब्जेक्ट में 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे मैच द लिस्ट के अंदर से। अब अगर हम बात करते हैं पेपर 2 के एनालिसिस की, तो पेपर 2 के अंदर सिंगल करेक्ट आंसर, सिंगल एमसीक्यू वाले ये तो थे 4। ठीक है, +3 और -1 इनका था। उसके बाद में मल्टी करेक्ट वाले जो क्वेश्चन थे वो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? 5 थे, और 4 के लिए फुल मार्क्स थे। ठीक है, और -1 नेगेटिव मार्क्स था। न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चन जो वैल्यू टाइप क्वेश्चन थे, ये 5, 4 के लिए सही मार्क्स और 0 नेगेटिव मार्क्स। यहां पर जो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आए हैं। 4 क्वेश्चन में मतलब 4 नंबर ऑफ 4 क्वेश्चन थे और 2-2 क्वेश्चन दोनों के अंदर से। ठीक है, 2 पैरा थे, 2 पैरा के अंदर एक पैरा में 2 क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हुए? 4 हुए। और अगर मैं इनमें भी बात करूं तो इनमें भी जो टाइप ऑफ क्वेश्चन थे ना इस बार जो देखने को मिले पैराग्राफ टाइप के अंदर, वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड ही थे। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन क्या था? 54 क्वेश्चन से 18 पर सब्जेक्ट था और टोटल 180 मार्क्स। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जेईई एडवांस को ना प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये कहा ही नहीं जा सकता कि इनका क्या मार्किंग स्कीम रहने वाला है, क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो आईआईटी का पेपर टफ हमेशा पता है क्यों रखा जाता है? वो इसलिए रखा जाता है ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं, अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि आईआईटी में एग्जाम इसीलिए टफ रखा गया है कि आप लाइफ में टफ सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाए। ये पेपर अनप्रिडिक्टेबल है, तो ये वैसे लाइफ के जो अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस है वहां क्या आप टॉप मैनेजमेंट में होगे, और टॉप मैनेजमेंट में होने के लिए आपको इस तरह का आईक्यू रखना जरूरी है। अगर मैं पेपर एनालिसिस फर्स्ट की बात करूं फिजिक्स का, तो फिजिक्स का पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो रिव्यू है वो डिफिकल्ट की तरफ ज्यादा है। केमिस्ट्री में बात करूं तो केमिस्ट्री भी बैलेंस नहीं देखने को मिली, मॉडरेट सी थी। 2025 के कंपैरिजन के अंदर मतलब उतना वैसा सही पेपर आया है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी हाई दी गई। ठीक है, और 5 इजी, 6 मीडियम और इस तरह के टफ क्वेश्चंस देखने को मिले। और मैथमेटिक्स की बात करूं अगर मैं स्पेशली, तो काफी ट्रिकी मैथ्स थे भैया। जो क्वेश्चंस बच्चे डिस्कस कर रहे थे काफी ट्रिकी थे, काफी हार्डर साइड में देखने को मिल रहे थे, एंड इट्स टू लेंदी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पेपर सेकंड के एनालिसिस की, ठीक है, पेपर सेकंड जो फिजिक्स था वो भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल थी आपकी, है ना। केमिस्ट्री भी वही सेम थी और मैथ्स भी सेम ट्रिकी थी। ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं, अगर 2024 के पेपर की बात करूं तो वो मॉडरेट लेवल का था, उस कारण से उस साल कट ऑफ बहुत हाई भी गई थी। ठीक है, जबकि 2025 में पेपर कैसा था? टफ। और मैं अगर 2025 और 26 को कंपेयर करूं तो मेरे अकॉर्डिंग 2026 का पेपर और ज्यादा टफ मुझे फील होता है ओवरऑल इन कंपैरिजन ऑफ 2025। अब देखिए, समझने वाली बात क्या है, ये डेटा मैं आपको क्यों शेयर कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं अच्छे से बता देता हूं, मेरा काम प्रॉपर्ली बच्चों को कॉलेज काउंसलिंग में, जोसा काउंसलिंग के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना है कि आपको जोसा काउंसलिंग में कैसे रिएक्ट करना है। अब ये जो आपका एनालिसिस है ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी आपकी चॉइस फिलिंग के ऊपर, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के ऊपर। अगर आपने इस चीज को बिना समझे, बिना प्रिडिक्ट करे, अगर आपने हवा में ही फॉर्म फिलिंग कर दी ना, तो आपको बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे। और आपको 1-2 इश्यूज और देखने को मिलेंगे, जैसे कि इस साल बहुत सारे बच्चे जोसा की काउंसलिंग में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। द रीजन बिहाइंड इट कि इनमें से भी जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो बच्चे 75 के क्राइटेरियाज में नहीं है। मेरे पास ऐसे इतने सारे बच्चे हैं जिनका 75 नहीं आ रहा है, लेकिन जेईई एडवांस तो देने चले गए रीचेकिंग के भरोसे कि सीबीएसई में रीचेकिंग में नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। मुझे उस बात की उम्मीद थोड़ी कम लगती है। तो अब इस बेसिस पे अगर मैं बोलूं तो पेपर ऑलरेडी टफ है। पेपर टफ होने की वजह से कट ऑफ भी कम की तरफ शिफ्ट होगी, और हम देखेंगे कि जो कम मार्क्स के ऊपर ही हायर रैंक्स देखने को मिलेगी। और साथ साथ में जो जोसा में कंपटीशन है वो भी थोड़ा सा
कम होते हुए दिख रहा है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ऑलरेडी जो इंटरमीडिएट लेवल है, मतलब जो क्लास 12th का लेवल है, वहां कंपटीशन बढ़ गया। तो इस केस के अंदर जो आपकी काउंसलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट है, जो कॉलेज आपको अलॉट हो सकते हैं, वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर डिटेल सपोर्ट आपको जोसा काउंसलिंग का मिल जाए, तो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं एक एक बच्चे को पर्सनलाइज रिपोर्ट बना करके देता हूं कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए। आप प्रेफरेंस ऑर्डर बनाने के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। संडे को, थर्सडे को मेरे फ्री वेबिनार होते हैं, वेबिनार में मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, जहां मैं डिटेल में समझाता हूं। अब बात अगर हम लोग करें कैटेगरी वाइज मार्क्स की, जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जो आप लोग को स्पेशली जानने हैं कि सर जनरल की कैटेगरी क्या रहने वाली है जेई एडवांस के लिए। तो देखो, मैं अगर आपको बोलूं 2024 के अंदर जनरल की कट ऑफ काफी हाई गई थी 109, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा इजी आया था। यहीं पर अगर मैं बात करूं एवरेज, ठीक है, अगर जो 2025 की, तो वो 74 गई थी, और एक्सपेक्टेड है 2026 की स्लैब ही दे सकते हैं 72 से 78, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जो मान रहा हूं यहां पर कि ये क्वालिफाइंग परसेंटेज है, ठीक है। उसके बाद में ओबीसी एनसीएल की 98 या 99, ओबीसी एनसीएल की जो जाएगी वो 70 मार्क्स तक, 64 से 70 आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस की जाएगी, 35 से 40 आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, और प्रिपरेटरी तो उसके बारे में तो बात ही क्या करना, हो सकता है 10 चल जाए, 12 चल जाए, ठीक है। 16 से 20 के बीच में कहीं रहनी चाहिए, उसके बारे में प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। अब यहां पर अगर मैं बात बोलूं आप लोगों को कि ये तो हुआ क्वालिफाई के लिए, लेकिन सर को एक अच्छा डिजर्वेबल कॉलेज मिल जाए, इसके अकॉर्डिंग आप क्या रैंक सजेस्ट करेंगे कि किस रैंक के अंदर कुछ मिल सकता है। तो मुझे लगता है अगर आपका 110 100 नंबर के आसपास कहीं पर है, तो मुझे लगता है कि आपको एक रैंक के अंदर एक कॉलेज मिलने के चांसेस है। जब मैं जनरल की बात करता हूं, तो देखो एक्चुअली में डेटा को मैं आगे बताता हूं। तो व्हाट डज योर स्कोर एक्चुअली फैच, क्यों क्या बताता है आपको। तो देखो, कॉमन रैंक लिस्ट की अगर मैं बात करूं, अगर 320 से प्लस नंबर है, तो आपकी रैंक समवेयर 1 से 5 के बीच में है। 300 नंबर के बीच में है तो 20 से 40, और वहीं पे 74 है तो आपका, देख पा रहे होंगे आप लोग, एक सेकेंड, 74 अगर आपके मार्क्स कहीं पर आते हैं, 74 मार्क्स आपके कहीं पर हैं, तो आप कट ऑफ क्लियर करेंगे। लेकिन टू गेट समथिंग आपको 100 से 110 के बीच में नंबर लाने होंगे, तब जाकर के आपको आईआईटीज में कहीं सीट मिल पा रही होगी। और अच्छी सीट लेने के लिए आपके अगर 140 150 नंबर कहीं आ रहे हैं, तो आप एक अच्छी सीट डिजर्व कर सकते हैं। 150 में 5000 में कॉमन रैंक वाले अच्छी सीट डिजर्व कर लेंगे। अब बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस की, कि ईडब्ल्यूएस वालों को क्या क्या मिल जाएगा। तो देखो जरा, ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो 64 से 62 के बीच में कहीं कट ऑफ रहनी चाहिए। जो मेरा एनालाइजेशन है, जो मैंने बात करी बच्चों से या स्टूडेंट से, जो मुझे पता चला वो यही है, ठीक है। उसके बेसिस पर अगर मैं बात करूं कि आपकी कट ऑफ में, मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रैंक की बात करूं, तो मैं 1 to 5। अभी कैटेगरी रैंक और सीसैब में कैटेगरी रैंक की बात क्यों नहीं कर रहे सर? क्या जेई मेंस के अंदर, जेई मेंस में तो कॉमन रैंक आती है और कैटेगरी रैंक आती है, जेई एडवांस में कौन सी रैंक आती है? तो जेई एडवांस में आपको सिर्फ कैटेगरी रैंक देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब कैटेगरी रैंक ही वहां पे काम आती है जोसा के अंदर एडमिशन के लिए। कैटेगरी रैंक ही क्यों काम में आती है? क्योंकि जोसा आपका कैटेगरी रैंक कंसीडर करता है। वहीं पर जब सीसैप का एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आपको एनआईटी प्लस सिस्टम मिलते हैं, वहां आपके ऑल इंडिया रैंक कंसीडर होती है। लेकिन जेई एडवांस का पेपर तो सिर्फ किसके लिए? ट्रिपल आईआईटीज के लिए। और आईआईटीज में आप लोग की कौन सी रैंक कंसीडर होती है? आपकी कैटेगरी। तो कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, तो अगर 300 प्लस कई नंबर आपके हैं, तो आपकी 1 to 5 के अंदर रैंक होगी। और वहीं पर जिस बच्चे के 150 का समथिंग का स्कोर है, तो उस बच्चे की मतलब 500 के अंदर रैंक होगी। आप देख पा रहे हो, वहीं पे कॉमन रैंक के अंदर 150 में 5000 समथिंग में रैंक है। और ईडब्ल्यूएस वालों को बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ पर, मतलब 420 से लेके 530 तक में आप लोग को देखने को मिलता है। अब अगेन मैं बात करता हूं यहां पर ओबीसी एनसीएल के कट ऑफ की, कि जेई एडवांस की ओबीसी एनसीएल की कट ऑफ क्या जानी चाहिए, प्रिडिक्शन क्या है मेरा। तो वो ये है कि 310 के अंदर समवेयर आपकी 1 to 5 के बीच में रैंक आएगी। 280 के बीच में आपकी 15 से 30 तक की रैंक देखने को मिलेगी। 250 के अंदर आपकी 50 से 80 के बीच में रैंक देखने को मिलेगी। 220 में आपकी 110 से 160, 190 के अंदर 280 से लेके 360,
160 के अंदर आपकी 650 से लेके 800 के बीच में, 130 के अंदर आपकी अप्रोक्सीमेटली 2000 के अंदर अंदर रैंक आएगी, और 100 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो 5000 के बीच में आपकी रैंक होगी, और 64 आपकी अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ होने वाली, जिसके अंदर आपकी 12 से 13,000 रैंक होने वाली है। अब यहीं पर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के अंदर 280 मार्क्स के ऊपर आपको 1 से 5, 200 मार्क्स पे आपको 330 से लेके 55, 150 मार्क्स के ऊपर 150 मार्क्स के ऊपर आपको क्या मिल रहा है, 95 से 130 की कट ऑफ, और 130 मार्क्स के ऊपर समवेयर 190 से लेके 240 तक की रैंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 110 के ऊपर 340 से 420, 55 के ऊपर आपकी समवेयर 270 से 320 की रैंक देखने को मिल रही है, और 35 मार्क्स आपके लिए कट ऑफ होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन 35 या 50 मार्क्स अगर एससी के किसी के आ रहे हैं तो प्लीज डोंट होप कि आपको कॉलेज अलॉट हो पाएगा उसके ऊपर। कॉलेज अलॉट होना उसमें थोड़ा सा मुश्किल है, वो कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगी बस, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि 280 मार्क्स के अंदर 1 to 5 रैंक के बीच में होगा, 180 में 225 से 50, 70 से 95, 100 मार्क्स के अंदर आपकी 120 से 160 के बीच में रैंक होगी, 85 में आपकी 220 से लेकर 280 के बीच में रैंक होगी, और 70 मार्क्स पे आपकी 390 से 460, और 55 में आपकी 780 से 920, और 45 में आपकी 1600 एंड 2000 से लेके 2030 तक की 300 की रैंक हमारे को देखने को मिलेगी कट ऑफ के अराउंड पे। अब इन सब चीजों को एनालाइज करें, पीडब्ल्यूडी वाले जो है फिजिकली डिसेबल जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी रैंक अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स के ऊपर 140 से लेके 170 के बीच में, और 240 के ऊपर बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ आ जाता है। 240 पे इनकी फर्स्ट रैंक या थर्ड रैंक देखने को मिलेगी, और वहीं 180 पे इनका 10 से 20 के बीच में रैंक देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद में मैं आप लोग को एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि इस साल का जेईई एडवांस का पेपर पिछले 3 सालों से काफी टफ रहा है। तो आप इस बेसिस के ऊपर ये बात प्रिडिक्ट कर सकते हो, और ऊपर से 12th का रिजल्ट बहुत कॉम्पिटेटिव रहा है। तो इस साल जो चॉइस फिलिंग होगी, जो इस साल कट ऑफ जाएगी जोसा के फर्स्ट सेकंड राउंड के अंदर, वो भी काफी फ्लक्चुएट करेगी। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर सपोर्ट आपको मिल जाए और आपके स्कोर पर आपको बेस्ट आईआईटी डिजर्व हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना काउंसलिंग में, देखिए एग्जाम देना एक पार्ट था, लेकिन एग्जाम के बाद में काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इसी के बेसिस पर आपने प्रेफरेंस क्या बनाई है, उस बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अगर आप इसके लिए किसी भी तरह का सपोर्ट चाहते हो तो मुझे नीचे दिए हुए नंबर से कनेक्ट कर सकते हो, एंड आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। कोई भी क्वेरी आपकी हो कमेंट में तो मैं सॉल्व करना चाहूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हर रैंक के बेसिस के ऊपर एक्सपेक्टेड 2026 के अकॉर्डिंग ये डिटेक्ट करूं कि कौन सी आईआईटी आपको 2026 के स्कोर के बेसिस पे मिल सकती है, तो कमेंट कर देना लिस्ट ऑफ आईआईटी ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक। मैं जल्दी उसके बारे में प्रेडिक्ट कर दूंगा। विश यू सक्सेस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।